नमस्कार प्रिय विद्यार्थीगण, आप सभी का हमारे वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे टीजीटी का सिलेबस, टीजीटी का पाठ्यक्रम क्या है, इसको देखने वाले हैं हम लोग। तो कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको पाठ्यक्रम पता होना चाहिए, यानी कि सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको अगर रास्ता नहीं पता रहेगा तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो सही रास्ता का पता होना आवश्यक होता है, क्योंकि कोई भी तैयारी आप कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको पाठ्यक्रम अगर नहीं पता है तो आप पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, लेकिन जो पढ़ना है वो नहीं पढ़ पाएंगे, छूट जाएगा, और फालतू पढ़ेंगे, उससे कोई लाभ नहीं होगा। तो इसलिए पाठ्यक्रम पहले देख लेते हैं। सिलेबस क्या है टीजीटी का, ठीक है। टीजीटी का इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास से क्या क्या आता है। देखिए, आदिकाल आएगा, भक्ति काल, और भक्ति काल में संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य, ये सारी काव्य धाराएं इसके अंतर्गत मतलब भक्ति काल में हैं और पूछी जाती हैं, ठीक है। इसके बाद रीति काल आता है, आधुनिक काल। आधुनिक काल में भारतेंदु द्विवेदी, छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, नई कविता, इतना सब पूछा जाता है इसमें, ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास से ये सब आता है। इसके बाद हिंदी गद्य साहित्य का विकास, हिंदी गद्य साहित्य का विकास, इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं देखिए। निबंध इसमें रहेगा, नाटक, उपन्यास, कहानी, हिंदी गद्य की लघु विधाएं, हिंदी गद्य की लघु विधाएं मतलब जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा, साहित्य, गद्य काव्य, ये सब भी इसमें आएंगे, ठीक है। इसके आगे देखते हैं हिंदी के रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। रचनाकार और रचनाओं के बारे में भी टीजीटी में पूछता है। तो इसके आगे देखिए काव्य के भेद, रस, अवयव भेद, छंद, अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, ये सब भी आएगा, मतलब टॉपिक में है आपके, मतलब सिलेबस में है ये सब। इसके बाद हिंदी की बोलियां, विभाषाएं, हिंदी शब्द का संप्रदा, हिंदी की ध्वनियाँ, देवनागरी लिपि, मानकीकरण, विकास, विशेषताएं, त्रुटियां, सुधार के प्रयत्न, ये सभी आपके टॉपिक सिलेबस में हैं, ये सभी टॉपिक। और देखिए व्याकरण से आता है। व्याकरण में लिंग, वचन, कारक, संधि, समास, वाक्य शुद्धिकरण, शब्द रूप, पर्यायवाची, विलोम, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरा, लोकोक्ति, तो ये सब भी आते हैं, व्याकरण से हो गए सभी। इसके बाद संस्कृत साहित्य से क्या आता है देखिए। क में है संस्कृत के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, जैसे कालिदास, भवभूति, भारवी, मार्कंडी, श्रीहर्ष, ठीक है। और ख में आएगा संधि, स्वर एवं व्यंजन संधि, समास, शब्द रूप, धातु रूप, कारक, प्रयोग। इसके बाद ग रहेगा अनुवाद। तो यही था टीजीटी का टॉपिक, मतलब सिलेबस, ये सभी टॉपिक थे उसमें सिलेबस में, तो ये सब पढ़ना ही होगा आपको।